गुजरात के जूनागढ़ में तकरीर के दौरान मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और गुजरात के जूनागढ़ के लिए रवाना हो गई है। इसके बाद उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात पुलिस को जैसे ही सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की खबर फैली, बड़ी तादाद में मुफ्ती सलमान अजहरी के हामी घाटकोपर पुलिस स्टेशन में जमा हो गए और पुरजोर सदाए एहतजाज बुलंद किया। हालांकि कुछ देर बाद मौलाना सलमान अजहरी ने खुद थाने से अपने हामियों को पुरअमन रहने की अपील की है। अजहरी ने कहा है कि पुलिस कुछ जरूरी जांच कर रही है और वो उनका ताउन कर रहे हैं। मौलाना सलमान अजहरी ने कहा कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, जो होगा अच्छा होगा, आप लोग पुरअमन रहें। मुंबई पुलिस का कहना है कि घाटकोपर समेत पूरे मुंबई में शांति है और लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। 31 जनवरी को मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में खिताब दिया था, जिसमें एक शेर पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। मुफ्ती का बयान वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद अब लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग इस पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए हैं, जहां पर पुलिस उन्हें लेकर गई है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस स्टेशन में फिलहाल मुफ्ती को रखा गया है और लोग उनके सपोर्ट में यहां पर जुट गए हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में तकरीर के दौरान मुतनाज़ा बयान देने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे। सुबह में हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया और मुफ्ती साहब ने दरवाजा खोला, उनके घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि अगर दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41 का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सलमान अजहरी को कहीं ना कहीं घाटकोपर के अंदर डिटेन किया गया है। दोपहर के वक्त से गुजरात एटीएस जो है मौके पे पहुंची और यहाँ पर जो इनका बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भीड़ में जमा है और लगातार नारेबाजी जो है वो लगातार जारी है और ये कोशिश करी जा रही है कि सलमान अजहरी को जो राइट टू डिफेंस है वो मिला जाए और यहाँ से उनको छोड़ा जाए। लेकिन अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस के तमाम जो जवान है, घाटकोपर पुलिस स्टेशन के तमाम जो जवान है वो मौके पर मौजूद है और कहीं ना कहीं पब्लिक को जो है शांत करने की लगातार कोशिश करी जा रही है। हालांकि उनके एडवोकेट का ये भी कहना है कि जो सलमान अजहरी जी है उनको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट और जो उनको जो लीगल राइट्स है वो मिलना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमजद, तो अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस के बाहर काफी लोग, पुलिस स्टेशन के बाहर लोग जुटे हुए हैं मुफ्ती सलमान के सपोर्ट में यहाँ, तो अभी क्या कुछ वहाँ चल रहा है, क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, मुफ्ती सलमान को मुंबई से गुजरात सलमान को अरेस्ट कर लिया गया है। गुजरात पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया है और बीती रात के अंदर कहीं ना कहीं उनको जो कोर्ट होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मजिस्ट्रेट के बाद पेश किया गया और 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड में उनको कहीं ना कहीं जूनागढ़ पुलिस स्टेशन जूनागढ़ पुलिस ने अरेस्ट करके गुजरात लेके जा चुकी है। जी, तो इसको देखते हुए लोगों में खासी नाराजगी है जो भी कार्रवाई उनको लेकर की गई है, तो क्या कुछ इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब क्या कुछ इनके सपोर्ट में किया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर बता दूं, कल रात के मामले के बाद पुलिस ने कल रात में हल्का सा लाठी चार्ज भी किया। उनके जो समर्थक थे, उनके जो फॉलोइंग थे, पुलिस स्टेशन के बाहर हल्का सा लाठी चार्ज भी हुआ। वहां पर लाठी चार्ज होने के बाद कहीं ना कहीं जो समर्थक थे, तो तमाम जो लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया, एक शेर के ऊपर गिरफ्तार किया गया, इससे बड़ी बड़ी बात भी लोग कह के जा चुके हैं। और लगातार हेट स्पीच का जो मामला है, ये कहा जा रहा है कि उनको जानबूझ के कहीं ना कहीं एक टारगेट
टारगेट किया जा रहा है। इसकी वजह से मुफ्ती सलमान के जो समर्थक थे काफी ज्यादा उग्र भी हो गए थे कल रात में। और अगर बात कर ले जूनागढ़ पुलिस की, तो जूनागढ़ पुलिस जो गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस जो सुबह से ही कल सुबह से ही डेरा जमा के रखी थी मुंबई के अंदर, और कहीं ना कहीं 2 दिन के ट्रांजिट डिमांड के बाद गुजरात उनको लेकर गया है और कल हो सकता है गुजरात कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाए। जी, तो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी रिहाई की जाए यहाँ पर। हालांकि मुफ्ती सलमान ने ये कहा है पुरअमन रहें और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वजह से कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती है। तो ऐसे में क्या इन लोगों का जो रुख है वो बदला हुआ हमें देखने को मिल सकता है मुफ्ती सलमान के कहने के बाद? देखिए, अगर बात कर ले, मुफ्ती सलमान साहब ने कल साफ तौर पे कहा कि अगर आप लोग शांत रहिए, क्योंकि मुझे अगर गिरफ्तारी भी होती है तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। अगर मैं गिरफ्तार भी होता हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत अल्फाज नहीं कहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो जूनागढ़ के अंदर तकरीर के दौरान उन्होंने कहा था, तो उनको साफ तौर पर ये कहना कि मैंने एक शेर कहा था जिसके लिए जो है वो FIR दर्ज हुई है वो, और उन्होंने लोगों से अपील भी करी कि अपनी जो शांति व्यवस्था है वो बना के रखे, और जो शांति व्यवस्था है वो बना के रखे। और अगर मेरी गिरफ्तारी भी होती है तो उसके लिए आप लोग आप मेरी गिरफ्तारी भी होती है तो मुझे गिरफ्तार होने का भी कोई डर नहीं है। तो जूनागढ़ पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे मुफ्ती अजहरी साहब के साथ आगे चल के क्या कार्रवाई होती है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।